रमज़ान से पहले वैसलीन के इस्तेमाल से फ्रिज की डीप क्लीनिंग के ऐसे अनोखे और आसान तरीके अपनाएंगे जिससे फ्रिज में जमी सख्त किस्म की बर्फ़ मिनटों में पिघल जाएगी। पुराने फ्रिज की पिलाहट और गंदगी को आसानी से साफ करके फ्रिज को नई चमक देंगे। फ्रिज की डोर रैक्स को बगैर किसी खतरे और डैमेज के निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इसके नीचे जमी गंदगी को बहुत ही आसानी से साफ कर पाएंगे। फ्रिज की मेंटेनेंस से रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की गई हैं, सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रिज को साफ करने से पहले फ्रिज का प्लग निकाल देंगे ताकि करंट लगने या फ्रिज में करंट फैलने का खतरा ना रहे। उसके बाद फ्रिज में मौजूद सारी चीज़ों को निकाल देंगे और फ्रिज को मुकम्मल तौर पर खाली कर देंगे, रैक्स निकाल देंगे। मैं हमेशा फ्रिज के हैंडल्स पर इस तरह का टॉवल रैप करके रखती हूँ ताकि इसके हैंडल्स ज़्यादा गंदे ना हो। फ्रीजर में मौजूद सख्त से सख्त बर्फ को मिनटों में खत्म करने के लिए हम एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे ताकि फ्रीजर से निकाली गई फ्रोजन चीजों को हम डीफ्रोज या फिर खराब होने से पहले फ्रिज को जल्दी से क्लीन करके वापस रख सकें। यहाँ मैंने नीम गरम से थोड़ा ज्यादा गर्म पानी लिया है। खौलता हुआ पानी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। 2 चम्मच नमक डाल दिया है और इस पानी को मैं एक स्प्रे बॉटल के अंदर फिल कर लूंगी। अब इस स्प्रे को हम फ्रीज़र में मौजूद बर्फ़ के ऊपर स्प्रे कर देंगे। स्प्रे को मैंने तेज़ कर लिया था ताकि डायरेक्ट बर्फ़ के ऊपर अच्छी तरह से हम पानी को स्प्रे कर सकें। आप डायरेक्ट गर्म पानी भी डाल सकते हैं लेकिन उससे फ्रीज़र के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है जिसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्प्रे के अंदर अगर आप पानी डालेंगे तो इस तरह से आपका के ऊपर कंट्रोल रहेगा। नमक और गर्म पानी हमारी फ्रिज में मौजूद सारी बर्फ़ को थोड़ी ही देर में बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही वेट करना पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले फ्रीज़र क्लीन कर दिखा रही हूँ। ज़्यादा आसानी के लिए आप बर्फ़ के ऊपर पानी का स्प्रे करके छोड़ दें और नीचे वाले एरिया की क्लीनिंग कर लें। 10 से 15 मिनट में सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी और फिर आसानी से आप फ्रीज़र की क्लीनिंग कर पाएंगे। बर्फ़ को जल्दी से हटाने के लिए हम स्पैचुला को बर्फ़ के ऊपर इस तरह से ज़ोर ज़ोर से मारते हैं जिससे फ्रिज की दीवारें डैमेज होने का खतरा होता है। आपने ये तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना है बल्कि आपने बर्फ़ के नीचे स्पैचुला को इस तरह से आराम से डालना है जिससे बर्फ़ आराम से नीचे गिर जाएगी। मैंने जो आपको सॉल्यूशन बताया है गर्म पानी और नमक का, अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्पैचुला यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से थोड़ी ही देर में सारी बर्फ़ खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी। बर्फ़ जब रिमूव हो जाएगी तो उसके बाद आपने एक कपड़ा लेना है और जो थोड़ा बहुत पानी फ्रीज़र के अंदर मौजूद होगा उस पानी को आपने एक बर्तन के अंदर फिल कर लेना है और अच्छी तरह से फ्रिज की दीवारों को क्लीन कर लेना है। इस तरह से आप आसानी से अपने फ्रीज़र को साफ़ कर पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप इन रैक्स को किस तरह से निकालकर इसकी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। फ्रिज की गंदगी और स्मेल को ख़त्म करने के लिए यहाँ हम एक क्लीनर बना रहे हैं। नीम गर्म पानी लिया है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है और डिश वॉश लिक्विड डाल दिया है। अगर आपके फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा पिलाहट आ चुकी है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग हैं, तो आपने 1 चम्मच सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर यानी कि काला तेल ऐड करना है। मैं इसके अंदर ये ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए 1 ड्रॉप इसके अंदर मैंने डाला है। अगर आपका फ्रिज बहुत ज़्यादा पुराना है, उस पर गंदे दाग आ गए हैं, पीलापन आ गया है, तो आपने इस काले तेल का इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से इस लिक्विड को हम मिक्स कर लेंगे। फ्रिज की क्लीनिंग के लिए आपने एक स्पंज का इस्तेमाल करना है या फिर किसी जाली वाले कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने किसी भी हार्श चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, स्कॉच ब्राइट या फिर इस तरह के स्क्रबर का जिसे हम बर्तन मांजने के लिए यूज़ करते हैं। इससे फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ जाते हैं जिससे हमारा फ्रिज जो है वो पुराना लगने लगता है और फिर स्क्रैचेस के अंदर गंदगी जमा होना शुरू हो जाती है। तो हमने एक सॉफ्ट सा स्पंज लेना है फ्रिज को क्लीन करने के लिए। मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, सिवाय इस डोर के, इसकी रैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा गंद जमा हो जाता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा है। फ्रिज मेरा आपको ज़्यादा गंदा नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैं अपने फ्रिज की वीकली क्लीनिंग करती रहती हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है या मैं देखती हूँ कि फ्रिज के अंदर सामान कम है तो मैं फ्रिज के अंदर कपड़ा मार देती हूँ, इसको क्लीन कर लेती हूँ जिससे मेरा फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इसमें स्मेल नहीं बनती है और फ्रिज को डीप क्लीनिंग करने में भी मुझे आसानी रहती है। अगर आप काम को अपने लिए ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो उस काम में आपकी मेहनत और टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपकी चीज़ भी मेंटेन नहीं रह पाएगी।
अगर हम फ्रिज की टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहें तो हमारे फ्रिज के अंदर कभी भी पीलापन नहीं आएगा और फ्रिज हमेशा चमकता रहेगा। फ्रिज की कूलिंग को मेंटेन रखने के लिए गैस्केट यानी फ्रिज के रबर को अच्छी तरह से साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसका रबर ख़राब ना हो और फ्रिज की कूलिंग मेंटेन रहे। फ्रिज ज़्यादा गंदा डोर में जमा हुई गंदगी की वजह से लगता है इसकी डीप क्लीनिंग हम नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि इन रैक्स को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये रैक्स डैमेज भी हो जाती हैं अगर हम जोर ज़बरदस्ती से इन रैक्स को निकालें। नीचे छुपी हुई गंदगी की वजह से भी स्मेल पैदा हो जाती है फ्रिज के अंदर से। तो इन रैक्स को आसानी से निकालने की एक बहुत ही आसान तरीका यानी कि एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी डोर में जो रैक्स लगी हुई हैं वो बहुत ही आराम से निकल पाएंगी। बगैर किसी ख़तरे और डैमेज के आप इन रैक्स को आसानी से निकाल भी पाएंगे और आप आसानी से फिर अपने डोर की डीप क्लीनिंग कर पाएंगे। अब आपने बहुत गौर से समझना है कि रैक्स को हम किस तरह से निकाल पाएंगे बिना किसी डैमेज के। रैक्स के ऊपर और अंदर एक लॉक दिया हुआ होता है जिसकी वजह से ये रैक्स बहुत अच्छी तरह से फिक्स होती हैं और आसानी से नहीं निकल पाती हैं। अगर आप सही तरीका फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही आराम से निकल जाएंगी। सबसे पहले इन लॉक्स के ऊपर हमने वैसलीन लगानी है थोड़ी सी दोनों साइड पर, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर हम रैक्स को नहीं निकालते हैं तो यहाँ पर कचरा जमा हो जाता है जिसकी वजह से रैक्स स्टक हो जाती हैं, फंस जाती हैं और ये नहीं निकल पाती हैं। इसीलिए हमने वैसलीन की हेल्प ली है ताकि पुश करने पर ये स्लिप होकर आसानी से रैक्स बाहर आ जाएं और ये डैमेज भी ना हो। आपने क्या करना है, यहाँ पर फिंगर रखनी है और इसकी वॉल के ऊपर एक हाथ रखना है और नीचे से आपने रैक को पुश करना है, आसानी से रैक बाहर आ जाएगी। अब दोबारा देख लीजिए, हथेली से आपने हल्का सा नीचे से पुश करना है और एक हाथ आपने फ्रिज की वॉल के ऊपर रखना है और वहां से प्रेस करना। इससे क्या होगा कि ये इसका लॉक में ज़रा सी भी स्पेस आएगी तो ये फ़ौरन से स्लिप होकर ऊपर आ जाएगी। एक साइड से निकल जाएगी तो दूसरी साइड से खुद ब खुद रैक बाहर आ जाएगी। ये देखें, इस तरह से आप आसानी से इन रैक्स को निकाल पाएंगे। सिंपल सी ट्रिक है, सही ट्रिक को फॉलो करेंगे तो रैक निकल जाएगी और आपकी रैक डैमेज भी नहीं होगी और आप बहुत ही आसानी से अब डोर की डीप क्लीनिंग कर पाएंगे। अक्सर हम डोर रैक्स को निकालते में डरते हैं कि कहीं ये टूट ना जाए और इसी तरह से यहाँ पर गंदगी जमा होती ही रहती है जिससे फ्रिज में स्मेल पैदा हो जाती है। अगर आप सही तरीका, सही ट्रिक करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से सही ट्रिक के साथ आप इन रैक्स को निकाल पाएंगे और फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर पाएंगे। देखें, मैंने डोर बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लिया है। फ्रिज मेरा अच्छी तरह से डीप क्लीन हो गया है। इसको मैंने जो क्लीनर बनाया था उससे क्लीन किया है और एक बाउल में साफ पानी ले लिया है और एक साफ कपड़ा ले लिया है। अब इस साफ कपड़े से मैं पूरे फ्रिज को वाइप ऑफ कर दूंगी। हमारा फ्रिज बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, शीशे की तरह चमक रहा है। ना फ्रिज के अंदर आपको पिलाहट नजर, ना कोई स्टेन्स नज़र आएंगे। फ्रिज देखें बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहे हैं, न्यू लग रहा है। जबकि मेरा फ्रिज तकरीबन 10 साल पुराना है लेकिन मैंने इसको जिस तरह से मेंटेन किया हुआ है तो मेरा फ्रिज बिल्कुल न्यू लगता है, अंदर से भी बाहर से भी। जबकि हम आर्मी पर्सन हैं, हमारा फ्रिज जो है हमारे साथ ट्रैवल पंजाब कभी सिंध, फिर भी आप देखें फ्रिज जो है वो बिल्कुल न्यू लग रहा है। रैक को भी आप आसानी से, जिस तरह से हमने निकाला था, आसानी से ये फिक्स हो जाती हैं। अब जो है, अब यहाँ पर एक और हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपके फ्रिज को नया रखने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पर मैंने ये जो आपको पीस, ये जो ग्रॉसरी बैग होते हैं हमारे, उनको कट कर लिया है स्क्वायर शेप में मैंने, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं और इसी क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहते हैं। इसके ऊपर मैंने वैसलीन लगा ली है। वैसलीन को अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है और इससे जो है ना, पहले मैंने आपको बताया कि फ्रिज के से क्लीनिंग करनी है। फ्रिज के बाहर भी इसको अच्छी तरह से क्लीन रखना चाहिए। हम गीले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं फ्रिज को बाहर से क्लीन करने के लिए, जिससे हमारा फ्रिज जो है वो ख़राब हो जाता है। इस पर जंग के निशान आ जाते हैं पानी का इस्तेमाल करने की वजह से। क्या करना है, वैसलीन से थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई करनी है इस तरह के सॉफ्ट कपड़े के ऊपर और उससे आप अपने फ्रिज के डोर को क्लीन करेंगे।
बाहर से हर तरफ से, तो सारे स्टेन्स भी रिमूव हो जाएंगे। फ्रिज के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की शाइनिंग भी आएगी, आपका फ्रिज बिल्कुल न्यू लगेगा। और सबसे बढ़कर ये कि फ्रिज के गीला कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से जंग के निशान पड़ जाते हैं, जंग बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। मेरे फ्रिज में कहीं भी जंग का आपको नामो निशान नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपने फ्रिज को इसी तरह से क्लीन करती हूँ छोटे छोटे से हैक्स के ज़रिए। ये देखें कितनी ज़्यादा डस्ट इसके ऊपर से उतरी है और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से शाइन कर रहा है। तो इस तरह से पानी के निशान और धब्बे भी नज़र नहीं आएंगे और सारा जितने भी गंदगी होगी वो भी रिमूव हो जाएगी और फ्रिज भी शाइन करेगा और जंग भी नहीं लगेगा हमारे फ्रिज के ऊपर। तो ये छोटे छोटे से हैक्स और क्लीनिंग आइडियाज़ आपने ज़रूर फॉलो करने हैं अपने मेंटेन रखने के लिए, ताकि आपका फ्रिज जो है वो हमेशा नया जैसा दिखे। अक्सर फ्रिज की रबर हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज की कूलिंग बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, क्योंकि फ्रिज की रबर हार्ड हो जाने की वजह से फ्रिज ठीक से बंद नहीं हो पाता है, इसकी फ्लैश हो जाती है रबर की। तो आपने क्या करना है, इसकी रबर को सॉफ्ट करने के लिए सबसे पहले तो गर्म पानी से रबर को आप वॉश करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपने वैसलीन अप्लाई कर देनी है रबर के ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी, और जब आप बंद करेंगे दरवाज़ा तो ये अच्छी तरह से फ्रिज आपका बंद हो पाएगा और रबर जो है वो सॉफ्ट रहेगी। एक और ट्रिक है फ्रिज की कूलिंग को चेक करने की, आपने इस तरह से पेपर रखना है। अगर आपका पेपर मुश्किल से निकलता है तो आप समझे इसकी कूलिंग बिल्कुल ठीक है, इसकी रबर बिल्कुल ठीक है। अगर ये पेपर फ़ौरन से निकल जाता है, खींचने से आराम से निकल जाता है, तो आपका समझें कि कूलिंग फ्री बन रही है और रबर इसका ख़राब हो चुका है, उसको रिपेयर करवाने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।